Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 7, that is the group P block element and group 17 elements. इसमें आपने स्टडी करनी है और उसमें जो टॉपिक रहने वाला दैट इज़ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. इससे पहले जो आपने टॉपिक किया है वो था जनरल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट. तो आज जो हम करेंगे दैट इज़ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. तो फर्स्ट वन इज़ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन की जो ग्रुप 17 के एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, दे विल फॉर्म द रिस्पेक्टिव हैलाइड्स. जैसे H2 प्लस X2, X स्टैंड फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, एंड व्हाट वी गेट HX. तो HX में क्या क्या आएगा, HF, HCl, HBr, HI. तो यहाँ पर हम जो नोट करेंगे सबसे पहले इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो HF इज़ ए लिक्विड, HCl, HBr एंड HI आर गैसेज. अगर आपसे पूछे वाई HCl, HBr, HI are the gases but HF is a liquid. रीज़न आपको ऑलरेडी पता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन केस ऑफ HF बट विच इज एब्सेंट इन केस ऑफ HCl, HBr एंड HI. दैट्स वाई ऑल दीज आर गैसेज. सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको बताई दी है इसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट मेंबर क्या है, लिक्विड है, और अदर क्या है, गैसेज है. अगर सेकंड पॉइंट पर आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जनरली क्या होता है, ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज. लेकिन आप नोट करेंगे यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आपको एक ट्रेंड मिलेगा, दैट मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज मोर देन दैट ऑफ HCl. उसके बाद ट्रेंड रेगुलर रहने वाला है. तो इसके पीछे भी रीजन सेम रहने वाला है. व्हाट इज द रीजन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ HF बट नॉट इन केस ऑफ HCl. नेक्स्ट वन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है. सेम रीजन रहेगा यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कि HF की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा है किससे, HCl से. अगेन सेम रीज़न. अगर हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. रीज़न, क्योंकि जितना हम नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड जितना बड़ा होता है उसको तोड़ना उतना आसान होता है. इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगी. नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग करेक्टर. तो दीज ऑल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. वाई, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन. तो ये सभी हाइड्रोजन दे सकते हैं. तो जो हाइड्रोजन जल्दी देगा वो ज़्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा. तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है तो HI will provide the hydrogen more conveniently. That's why HI is the better reducing agent than that of HBr. HBr is the better reducing agent than that of HCl and HCl is the better reducing than that of HF. अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं एसिडिक करेक्टर. अब इनका जो नेचर है एसिडिक, आपने HCl के बारे में पहले भी क्लास 10th में पढ़ा है. HCl गैस की बात करते हैं तो अगर HCl गैस का नेचर आपसे पूछेगा तो इट कैन बिहेव लाइक एसिड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. याद होगा एक्टिविटी की हुई है आपने क्लास 10th में. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो HF, HCl, HBr, HI इन सभी का नेचर क्या होगा, एसिडिक. तो इनको अरेंज करना आता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिड्यूसिंग करेक्टर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना आता है. तो अरेंज दीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर या डिक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर. तो जो क्वेश्चन आएगा उसको ध्यान से अटेम्प्ट करना है कि वो पूछ क्या रहा है, इंक्रीजिंग पूछ रहा है या फिर डिक्रीजिंग. तो हम यहाँ पर जो बता रहे हैं सबसे पहले एसिड करेक्टर में इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा. फिर अगेन सेम रीजन है, जो H+ जल्दी रिलीज करेगा. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो HI, इस केस में जो HI है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और HF क्या होगा, वीकेस्ट एसिड होगा. तो दैट मीन्स एसिडिक करेक्टर क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है. तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. नेक्स्ट वन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. अब जो हेलोजन हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दे विल फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स. अगर हम मान के चलते हैं तो जो ऑक्सीजन है इट विल फॉर्म ओनली टू, दैट इज OF2 एंड O2F2. जिसमें आपको पता है ऑक्सीजन पे क्या होता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 एंड +2. अगर हम यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन के जो ऑक्साइड बनते हैं Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7. जो ब्रोमीन है Br2O, BrO2, BrO3 और आयोडीन के I2O4, I2O5, I2O7. तो ज़्यादातर आपको नोट करेंगे कि इसमें या तो +3, +5, +7 भी शो करता है, लेकिन जो ब्रोमीन है इसके अलावा क्या दिखाता है, 2B ऑक्सीडेशन और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है. अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर जो अपने जो मेन पॉइंट है, सबसे पहले अगर हम मान के चलते हैं जो फ्लोरीन है उसकी अगर हम मान के चले OF2 और या O2F2 आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, फ्लोरीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे और इट्स कंसंट्रेशन इज 2%. तो उस केस में आपको NaF मिलेगा प्लस H2O प्लस में OF2. अगर हम
ऑक्सीजन को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते, लेकिन इन साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। याद होगा जैसे ओजोन में किया था, तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस में दोनों कंबाइन होंगे। जैसे आप वाटर की फॉर्मेशन भी करते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम मिक्स करके रखेंगे तो वो कभी कंबाइन नहीं होंगे, लेकिन अगर हम उसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज को पास करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उसमें से पास करते हैं, देन इट विल फॉर्म वाटर। सिमिलरली ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आल्सो कंबाइन टू फॉर्म O2F2। अब अगर हम यहाँ पर OF2 की या O2F2 की बात करें तो दीज आर द फ्लोरीनेटिंग एजेंट। किसी भी चीज़ में अगर आपको फ्लोरीन को ऐड करना है तो हम किसको यूज़ करेंगे, OF2 या O2F2। जैसे अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको OF2 से रिएक्ट करवाएंगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ से OH को रिमूव कर देगा और यहाँ पर फ्लोरीन Na के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, NaF प्लस H2O, और क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इनका नेचर एसिडिक होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक। तो अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है विच वन इज मोर एसिडिक। तो अगर हम इनको अरेंज करते हैं तो आपको सिंपल सा पॉइंट बताया था, हायर विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर विल बी द एसिडिक करेक्टर। तो आप इसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के चेक कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या आएगी, अगर हम यहाँ देखें तो दैट इज़ +1, फिर कितनी आएगी यहाँ पर +4, फिर यहाँ पर देखेंगे +3, यहाँ पर देखें +7। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। नोट करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज़ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। अगर मेटल के साथ इसकी रिएक्शन को चेक करें तो आप नोट करेंगे इसमें क्या होगा, जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया मैग्नीशियम and react with Br2 it will form magnesium bromide, that means they will form their respective metal halide। कोई भी मेटल ले सकते हैं, रिएक्टिव मेटल कोई भी, जैसे मैग्नीशियम के अलावा सोडियम, कैल्शियम। तो अगर हम इनके अगर क्या करें, हैलाइड्स का आयनिक करेक्टर चेक करें। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है नो बॉन्ड इज प्योरली कोवेलेंट एंड नो बॉन्ड इज प्योरली आयनिक। तो आयनिक में कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर होता है, कोवेलेंट में कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर होता है। फुजान रूल आपने ऑलरेडी पढ़ा है, उसी के बेसिस पर इसको हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें आप नोट करेंगे जो मेटल फ्लोराइड्स हैं, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है तो इस बेसिस पे भी आप कर सकते हैं, तो उतना ही आयनिक करेक्टर ज़्यादा होता है। दैट मीन्स दिस वन इज मोर आयनिक देन दैट ऑफ MCl, MCl इज मोर आयनिक देन दैट ऑफ MBr एंड MBr इज मोर आयनिक देन दैट ऑफ Mi। दैट मीन्स आयनिक करेक्टर डिक्रीजेज फ्रॉम MF टू Mi। M स्टैंड फॉर मेटल, जो भी हमारी मेटल्स हैं उनके बेसिस पर। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। जो हैलोजन है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। दैट मीन्स हैलोजन हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड। और वो किस टाइप के बनाता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कंपाउंड बनेंगे उसमें XX-, XX-3, XX-5, XX-7। अब ये X और X- क्या है, ये दोनों के दोनों हैलोजन है, लेकिन क्या डिफरेंस है, जो X है वो लार्ज साइज हैलोजन होगा, जो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड X- इज द स्मॉल साइज हैलोजन शोइंग द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एक टाइम पर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आते हैं तो दोनों के दोनों ना तो नेगेटिव हो सकते हैं ना ही दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, तो एक पॉजिटिव दिखाएगा दूसरा नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन दिखाता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर जो आपका ये वाला पार्ट है वैसे तो आगे आता है, लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ध्यान से नोट करेंगे कि कौन कौन से हैलोजन कैसे बनेंगे और किसके साथ कौन कंबाइन होगा। तो जो आयोडीन है वो सबसे ज़्यादा लार्ज साइज है, तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सेंटर एटम हमने लिया आयोडीन, उसके साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनको कंबाइन करेंगे और कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आप समझेंगे। तो आयोडीन के साथ अगर हम बात करें 1 फ्लोरीन भी कंबाइन हो सकता है, 3 फ्लोरीन भी कंबाइन हो सकते हैं, 5 फ्लोरीन भी कंबाइन हो सकते हैं और 7 फ्लोरीन भी। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे स्मॉल है। दैट मीन्स आयोडीन 1 फ्लोरीन को भी एकोमोडेट कर सकता है, 3, 5 और 7। अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन के बाद थोड़ा सा साइज बड़ा होता है किसका, क्लोरीन का। तो क्लोरीन कितने करेगा, 1 और 3। तो क्लोरीन को कितने करेगा, 1 और 3। अगर हम यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट कौन आता है, दैट इज ब्रोमीन। तो आयोडीन के साथ जो ब्रोमीन कंबाइन होगा दैट इज ओनली 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले में 4 के 4 कंबाइन होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 1 होगा। तो उससे बड़ा कौन है अगर हम बात करें, चलें सॉरी उससे छोटा कौन है आयोडीन के बाद, क्योंकि सेंटर वाले से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेंटर में हम पहले आयोडीन को लेते हैं, फिर ब्रोमीन लेते हैं। तो ब्रोमीन के साथ पहले छोटे वाला कंबाइन करना है, फिर बड़े वाला। तो दैट मीन्स आपको ध्यान रखना है जब आप कंपाउंड बनाएंगे तो जो सेंट्रल एटम है वो बड़े से स्टार्ट करना है और जो छोटे वाला है वो आपको सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर उसके बाद आयोडीन के बाद नंबर किसका आता है, Br का। तो Br के साथ F कितने कंबाइन हो सकते हैं, 1, 3 और 5। 7 कंबाइन नहीं होंगे, वो आपको ऑलरेडी पता है रीज़न। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं उसके बाद ब्रोमीन के साथ कौन आएगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन कंबाइन होगा ओनली 1।
उसके बाद आ जाता है Cl के साथ ओनली फ्लोरीन कंबाइन होगा, Cl के साथ 1 फ्लोरीन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 5 भी। तो दीज आर द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन हैलोजन एंड हैलोजन, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड। फिर इनके शेप के बारे में आता है थोड़ा सा। शेप अगर बात करें तो XX डैश की क्या होगी लीनियर, XX3 डैश की क्या होगी बेंड टी शेप, और XX5 डैश की क्या होगी स्क्वायर पिरामिडल, और XX डैश जो 7 है उसकी क्या होगी पेंटागनल बाई पिरामिडल। ये शेप्स आपने ऑलरेडी क्लास 11th में की हुई हैं, जो आपने क्लास 11th में टेबल बनती थी वेस्पर थ्योरी के बेसिस पे बनाते थे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो वेस्पर थ्योरी थी उसी के बेसिस पर। तो ये अपने डायग्राम्स बनाने भी सिखाएंगे जो नेक्स्ट पोर्शन में आएगा जब इंटर हैलोजन कंपाउंड हम डिटेल से करेंगे, नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। जैसे कि फर्स्ट मेंबर की प्रिपरेशन है उसके कंपाउंड्स हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन में अगर हम आते हैं तो फर्स्ट लेबॉरेटरी प्रिपरेशन अगर हम लें तो सबसे पहले आप इसको लेबॉरेटरी में कैसे बनाते हैं। तो अगर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को HCl से रिएक्ट करवाएं, दैट मीन्स मैग्नीज डाइऑक्साइड पाउडर व्हेन रिएक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट विल फॉर्म MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड, और प्लस में क्या करेगा क्लोरीन गैस रिलीज करेगा प्लस वाटर। अगर हम इस रिएक्शन में HCl की जगह पर क्या यूज़ करें NaCl प्लस H2SO4 को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम NaCl H2SO4 को रिएक्ट करवाएंगे, ऑलरेडी आपने पहले पढ़ा था जब हम इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये आगे भी काम आएगी आपको जब HCl की प्रिपरेशन करनी है। तो HCl को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे व्हेन NaCl इज रिएक्टेड विद H2SO4, तो ये क्या बनाएगा HCl, फिर HCl फर्दर MnO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। लेकिन यहाँ पर साथ में एक प्रोडक्ट और मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस, दैट इज जो ये इसके साथ रिएक्शन करने पर जो बाकी बायो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज NaHSO4। अगर हम सेकेंड इक्वेशन को देखें तो दैट इज KMnO4 जो पोटाशियम पर मैग्नेट है, अगर उसको हम किससे HCl से रिएक्ट करवा दें देन इट विल फॉर्म KCl प्लस MnCl2 प्लस वाटर, प्लस में कौन सी गैस रिलीज करेगा क्लोरीन। तो दिस इज द लेबॉरेटरी प्रिपरेशन। जब लेबॉरेटरी में बनाना आपको थोड़े अमाउंट में बनानी है तो हम इन मेथड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आपको कमर्शियली बनानी है और ज़्यादा अमाउंट में बनानी है तो उस केस में हम सबसे पहले जो यूज़ करते हैं वो है डेक्कन प्रोसेस। डेक्कन प्रोसेस में हम करते क्या हैं कि जो HCl है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉपर क्लोराइड CuCl2। तो उसकी प्रेजेंस में आपको जो मिलेगी वो मिलेगी क्लोरीन गैस और प्लस में क्या होगा वाटर। तो दिस इज द डेक्कन प्रोसेस जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं कॉपर क्लोराइड HCl और उसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में भी था और आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर भी था, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं एक क्लोरीन होती है और दूसरी अल्कली का मतलब वाटर सोल्यूबल बेस। तो इसमें हम करते हैं क्या ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो ब्राइन आपको ऑलरेडी पता है द कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। तो NaCl प्लस वाटर को हमने लिया तो ये क्या हो गया ब्राइन। इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया दैट मीन्स इसमें से करंट पास किया, तो एक मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी मिलेगी क्लोरीन गैस और तीसरी मिलेगी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से हम क्लोरीन गैस को क्या करेंगे कलेक्ट कर लेंगे और यूज़ कर लेंगे। तो दैट मीन्स दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में बनानी है तो। नेक्स्ट आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले जो क्लोरीन गैस है वो येलो ग्रीनिश कलर में होती है या ग्रीनिश येलो कलर बोल सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग पंजेंट होती है, इसकी पंजेंट स्मेल होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और सफोकेटिंग होती है, सफोकेशन होती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा घरों में पानी में सप्लाई में आती है क्लोरीन, तो उसमें से पानी में से अजीब सी स्मेल आती है, तो वो किस चीज़ की होती है क्लोरीन की। सेकंड पॉइंट पर आते हैं तो इट इज़ द पॉइजनस गैस। तो ये गैस कैसी है पॉइजनस है और विच कॉजेज हेडेक, तो इससे सर में दर्द भी हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी जो डेंसिटी है वो थोड़ी हैवी होती है, दैट मीन्स इट इज़ हैवियर देन एयर। कितनी 2.5 टाइम्स इट इज़ हैवियर देन एयर, और दिस इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। तो वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है, डिजॉल्व हो जाती है, और जो इसका एक्वस सॉल्यूशन है जिसको हम क्या बोल देते हैं क्लोरीन वाटर, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्लोरीन वाटर। नोट डाउन करेंगे इसको। इसके अलावा अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, आपने नोट भी किया होगा पानी में डालने का पर्पज़ क्या होता है। तो इसके अंदर जर्मिसिडल प्रॉपर्टी होती है, जर्म्स बैक्टीरिया को किल कर सकती है। वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं क्लोरीन। तो कई बार आपने देखा होगा पानी की सप्लाई में आती है, कई बार क्लोरीन की टैबलेट्स भी आती है जो हम पानी की टैंकी में डालते हैं जिससे कि जो पानी के अंदर जर्म्स और बैक्टीरिया है वो क्या हो किल हो जाएँ। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरीन। तो इसके अलावा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेक्स्ट उसमें करेंगे। अभी आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड जो भी आपके NCERT के क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट के हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो सारे के सारे आपने ट्राई करने हैं।